समय का प्रारंभ मानो स्वयं मौन था, जब लोकों में धर्म, मर्यादा और तप की गूंज थी। ऋषि, देवता, मनुष्य और नाग सब अपनी अपनी सामर्थ्य और स्वभाव के अनुसार जगत को चलाते थे। इसी काल में कथा आरंभ होती है, जब कुरु वंश की जड़ें धरती में दूर तक फैली हुई थीं और राजधर्म का भार योग्य पुरुषों के कंधों पर था। सरस्वती के तट पर अनेक यज्ञ होते थे और उनका सुखद धुआं आकाश को सुगंधित करता था। परिश्रमी तपस्वियों, विद्वानों और शौर्यवान राजाओं का यश दिशाओं में फैल रहा था। यहीं से महाभारत की आरंभिक गाथा धीरे धीरे आकार लेती है। शांतनु नाम के एक महान राजा हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन थे। वे सत्य, धर्म और सौम्यता के धनी थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, नदियां भरपूर जल देती थीं और ऋषियों को अपने तप में कोई विघ्न नहीं होता था। शांतनु गंगा तट पर घूमते हुए एक दिन ऐसी दिव्य सुगंध से प्रभावित हुए जिसका स्रोत वे खोज न पाए। जब वे आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि गंगा का निर्मल जल आकाश से गिरती धुंध जैसी चमक बिखेर रहा है। उसी समय उन्होंने एक दिव्य स्त्री को देखा, गंगा। उसकी चाल, उसकी दृष्टि, उसकी गंभीरता किसी भी देवलोक की अप्सरा से कम न थी। शांतनु को देखते ही ऐसा लगा मानो समय ठहर गया हो। गंगा भी उन्हें अनदेखा न कर सकी और दोनों के बीच मौन भावों का आदान प्रदान हुआ। शांतनु ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने केवल एक शर्त रखी कि राजा किसी भी परिस्थिति में उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे, चाहे वे कुछ भी करें। शांतनु उस वचन का अर्थ सोचते रहे, पर गंगा के आकर्षण और तेज को वे न ठुकरा सके। विवाह हुआ और कुछ वर्ष सुखपूर्वक बीते, परंतु जब उनका पहला पुत्र पैदा हुआ, गंगा उसे लेकर नदी की ओर गईं और शांतनु की आंखों के सामने ही नवजात शिशु को जल में बहा दिया। राजा स्तब्ध रह गए, पर उन्होंने अपना वचन याद कर किसी प्रकार स्वयं को रोक लिया। इसी तरह 7 पुत्र हुए और 7 को गंगा ले जाकर जल में प्रवाहित करती रहीं। शांतनु भीतर से टूटते जा रहे थे, लेकिन वचन उन्हें बांधे हुए था। जब 8वां पुत्र जन्मा और गंगा उसे भी नदी की ओर ले जाने लगी, तब शांतनु का धैर्य टूट गया। वे धाड़ पड़े, देवी, ये आप क्या करती हैं? गंगा मुस्कुराईं, राजन, आपने अपना वचन तो तोड़ा है, परंतु अच्छा ही हुआ, ये 8वां पुत्र जीवित रहेगा। फिर उन्होंने बताया कि वे और ये 8 वसु शापित होकर धरती पर जन्मे हैं। पहले 7 वसु मुक्त हो गए और ये 8वां, जिसका नाम देवव्रत होगा, राजा के पुत्र के रूप में महान कर्म करेगा। इतना कहकर गंगा अपने पुत्र को लेकर स्वर्ग चली गईं। शांतनु वियोग के दुख से व्याकुल थे, पर आशा थी कि कभी न कभी वे अपने पुत्र से मिलेंगे। वर्षों बाद गंगा ने देवव्रत को वापस लौटाया। आकाशी दिव्यता, शस्त्र विद्या और वेद ज्ञान में निपुण देवव्रत तेजस्वी और अद्वितीय थे। उनका अभ्यास महर्षि वशिष्ठ जैसे गुरुओं के अधीन हुआ था। जब शांतनु ने उन्हें देखा तो आंखों से आंसू बह निकले। पिता पुत्र का मिलन हस्तिनापुर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण बन गया। कुछ समय बाद शांतनु वन में शिकार करते हुए एक दिन एक और स्त्री से मिले, सत्यवती। वो मत्स्यगंधा कहलाती थी, परंतु उसे तप से वरदान मिला था कि उसका शरीर दिव्य सुगंध से महकता है। शांतनु उसके प्रेम में पड़ गए और विवाह का विचार लेकर मत्स्यराज के पास पहुंचे, परंतु सत्यवती के पिता ने कहा कि सत्यवती का पुत्र ही सिंहासन का उत्तराधिकारी बने, देवव्रत नहीं। शांतनु ये सुनकर दुखी मन से लौट आए। देवव्रत ने ये कारण जान लिया और वे मत्स्यराज के पास पहुंचे। उन्होंने वचन दिया कि वे कभी राजसत्ता नहीं लेंगे और नहीं विवाह करेंगे, ताकि उनके कोई संतान न हो और सत्यवती के पुत्र ही राजा बने। ये वचन इतना कठोर था कि देवतागण तक चकित रह गए। उसी क्षण स्वर्ग से आवाज गूंजी, देवव्रत, तुम्हारा ये व्रत भीष्म प्रतिज्ञा कहलाएगा और तुम आगे से
भीष्म नाम से प्रसिद्ध हो गए। मत्स्यराज ने सत्यवती का विवाह शांतनु से कराया और भीष्म ने पिता की प्रसन्नता को ही अपना जीवन धर्म बना लिया। सत्यवती से शांतनु को 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद युवा अवस्था में ही गंधर्व से युद्ध में मारा गया। विचित्रवीर्य को युवराज बनाया गया, पर वो भी दुर्बल था। भीष्म राज्य का भार संभालते रहे। एक समय काशी में स्वयंवर का आयोजन हुआ और 3 राजकुमारियां अंबा, अंबिका और अंबालिका विवाह के लिए आमंत्रित थीं। भीष्म ने अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए 3 कन्याओं का अपहरण कर लिया। काशी के राजा और अन्य राजाओं के विरोध को कुचलते हुए वे तीनों को हस्तिनापुर ले आए, पर अंबा पहले से शाल्वराज को हृदय दे चुकी थी। भीष्म ने उसे सम्मान के साथ शाल्वराज के पास भेजा, पर शाल्वराज ने यह कहकर उसे ठुकरा दिया कि भीष्म का स्पर्श उसे अयोग्य बनाता है। अंबा क्रोधित होकर वापस आई और भीष्म से आग्रह किया कि वे उससे विवाह करें। भीष्म ने अपने व्रत का स्मरण कर अस्वीकार कर दिया। अंबा प्रतिशोध से भर गई और तपस्या कर शिव से वर पाया, अगले जन्म में वो भीष्म के वध का कारण बनेगी। वही अंबा आगे चलकर शिखंडी के रूप में पैदा हुई और महायुद्ध में भीष्म के पतन का मार्ग बनी। इधर अंबिका और अंबालिका विचित्रवीर्य से ब्याही गईं, पर विचित्रवीर्य रोगग्रस्त होकर अल्पायु में ही मर गया। हस्तिनापुर वारिस विहीन हो गया। राज्य और वंश की रक्षा के लिए सत्यवती को वशिष्ठ परंपरा के नियोग की याद आई और उन्होंने अपने पहले पुत्र व्यास को बुलाया, जो तपस्वी जीवन जी रहे थे। व्यास ने अंबिका और अंबालिका से नियोग के लिए सहमति दी। अंबिका ने व्यास के तेज से डरकर आंखें बंद कर लीं। फलस्वरूप धृतराष्ट्र जन्मा, जो अंधा था। अंबालिका का शरीर व्यास के तेज से पीला पड़ गया। उससे पांडु का जन्म हुआ। एक दासी ने बिना भय व्यास का स्वागत किया। उससे विदुर उत्पन्न हुए, जो तीनों में सबसे धर्मयज्ञ, निरहंकारी और बुद्धिमान थे। धृतराष्ट्र का जन्म अंधा होने के कारण उन्हें राजा नहीं बनाया जा सकता था, अतः पांडु को युवराज और फिर राजा घोषित किया गया। पांडु शस्त्र विद्या, युद्ध नीति और दया सब में अद्वितीय थे। वे लोगों के प्रिय बने। विवाह का समय आया और पांडु ने कुंती तथा माद्री से विवाह किया। कुंती को बचपन में दुर्वासा ऋषि से मंत्र मिला था, जिससे वे किसी भी देवता को आवाहन कर संतान प्राप्त कर सकती थीं। पांडु ने शिकार के दिनों में अनजाने में एक मुनि और उनकी पत्नी पर बाण चला दिया। मरते समय मुनि ने श्राप दिया कि यदि पांडु कभी स्त्री संगत का प्रयास करेंगे तो वे तत्काल मर जाएंगे। इस श्राप में पांडु का जीवन बदल दिया। वे अपने दोनों रानियों के साथ वन में तपस्वी जीवन बिताने लगे और राज्य धृतराष्ट्र के अधीन चला गया। पांडु के आग्रह पर कुंती ने देवताओं से संतानों की प्राप्ति की। धर्म से युधिष्ठिर, वायु से भीम, इंद्र से अर्जुन, अश्विनी कुमारों ने आवाहन कर नक्षत्र जैसी दमक वाले नकुल और सहदेव को जन्म दिया। इस प्रकार 5 पांडवों का जन्म हुआ, जो धर्म, बल, वीरता, सौंदर्य और ज्ञान 5 के प्रतीक थे। राजमहल